नमस्ते। आइए, आप लड़के वालों की तरफ से है ना? आइए ना मेरे। आइए। हम तो लीजिए, आप लोग लीजिए। अच्छा 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 प्लेट। आपकी तारीफ? हमारी तारीफ तो आप दिन भर करते रहना, पर अभी हमें बहुत भूख लग रही है। अब देखत नहीं हो, हम लड़के वाले हैं। क्या आप लड़के वालों की तरफ से हैं? हाँ कोई साहब, हम लोग शकल से लड़के वाले नहीं लगते। फिर तो आप लड़के को अच्छी तरह से जानती होंगी जिसकी शादी हो रही है। हाँ हाँ खूब अच्छे से जानत है। अब काहे कि छोटे से हमने उसे बड़ा होते हुए देखा है। हम लोग बगल बगल में तो रहते हैं। फिर तो आप मुझे भी अच्छी तरह से जानती होंगी। काहे, हम आपको काहे जाने? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं खुद उस लड़के का बाप हूँ। अच्छा यही है उर्मिला का घर। बहुत कर ली इसने मनमानी। आजकल आजकल करते करते 6 महीने निकल गए। अरे ये सामान क्यों फेंक रहे हैं आप? क्या है? अरे सामान नहीं फेंकूं तो क्या करूं? पिछले 6 महीने से मैंने मकान का किराया नहीं दिया। अरे मकान देके मैंने गलती कर दी। आजकल भलाई का जमाना नहीं रहा बिल्कुल भी। लेकिन ये तो बताओ उर्मिला कहाँ है? अरे कहाँ गई होगी? यहीं गई होगी पड़ोस में जहाँ शादी हो रही है। तो उसका एक ही काम रह गया, दूसरों के घर जाके खाना खाने का। बाबूजी आप परेशान मत होइए, हम कहीं से ढूंढ कर लाते हैं उन्हें। मणिशंकर जी आप हमारे साथ चलिए। दीदी बहुत भूख लगी है और बर्दाश्त नहीं हो रहा, कुछ तो करो दीदी। हम क्या करें, भूख तो हमें भी बहुत लग रही है। हमारे पेट में ना चूहे जो है कबड्डी खेल रहे हैं। पता नहीं खूसट बुढ़ा एन वक्त पे टूट टपक पड़ा। दीदी कोई तो उपाय सोचो दीदी। अच्छा तुम एक काम करो, तुम उस बुढ़े पे नजर रखो हैं, हम कुछ सोचते हैं। ठीक है दीदी। दीदी वो बुढ़ा गया है क्या? चल अपन चानस ले, फटाफट चलते अंदर। वो रही उर्मिला। खाओ खाओ खाओ, फटाफट खाओ। सुनिए, हमने गलती से कह दिया था कि हम लड़के वाले की तरफ से हैं। असल में हम लड़की वालों की तरफ से हैं। आप हमारे साथ चलिए। अरे हमने तो कह दिया ना कि हम लड़की वालों की तरफ से हैं, तो हम कहाँ चले? हमारी बात सुनिए, आप प्लीज हमारे साथ चलिए। हाय दैया, कहीं पुलिस के पास तो नहीं लेके जा रहे? फंस गए ना सब लोग। चटोरी जवान की वजह से हुआ, चटकारे लेते हुए पकड़े जाते हैं हम। अब जनाती की तरफ से हो या बराती? हम दोनों की तरफ से नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमें टोकने की? हम खाना खा रहे थे। अरे कलजुग है कलजुग। देखो तुम्हें लगता है कि हम ऐसे वैसे हैं? हम बहुत बड़े खानदान के हैं। हमें इज्जत से बुलाया था, सो हम आए और हम खा रहे थे। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमें टोकने के लिए? उर्मिला, लो
जयराम जी की। आप बताओ क्या आदेश है हमारे लिए? उर्मिला, मेम साहब को मैं यहाँ लेके आया हूँ। वो तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती है। अरे हमारे पास टाइम नहीं है, शादी ब्याह का मौका रोज रोज नहीं आता। बात बहुत जरूरी है उर्मिला जी। तो हम क्या करें, जरूरी बात सबको करनी होती है। अरे सुनो तो सही उर्मिला, वो क्या बात करना चाहती है? हाँ, अच्छा, शकल से तो भोली लगती है। अच्छा बताओ क्या काम है? आप हमारे साथ चलिए, हम आपको सब बताते हैं। हमारे पास टाइम नहीं, अभी बताया ना। अगर अभी जमराज भी हमें बुलाए ना, सो हम कह देंगे अभी नहीं, बाद में हमें ले चलो, सो ठीक है। क्यों? क्योंकि छप्पन भोग खाने का मौका रोज रोज नसीब नहीं होता है। आप हमारे साथ चलिए, हम आपको इससे भी बहुत अच्छा खाना खिलाएंगे। हम लोगों का क्या भरोसा, हमने खूब जिंदगी देखी है मैडम। मतलब निकल जाएगा सो हमको भूखा प्यासा छोड़ दोगे? प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हम आपको सचमुच बहुत अच्छा खाना खिलाएंगे। पक्का? पक्का। हमारे दो शर्त हैं। जी। एक तो हमारा सर घूम रहा है, हमें आरंजी पिलाओगी, और दूसरा है कि हमारे बच्चों को भरपेट खाना खिलाना है आपको। बिल्कुल, मनीराम जी सारे बच्चों को ले जाइए और खाना खिला दीजिए। आओ 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 बच्चों, आओ। और आप हमारे साथ चलिए उस तरफ। अच्छा गाड़ी, गाड़ी आइए। बैठिए। चिका, तुम तो मैं खाने पे बुलाई थी ना, तो ये क्या दिखा रही हो? हाँ, इसमें जो भी लिखा है आप कुछ भी ऑर्डर कर दीजिए। भैया आप ऐसा करो कि इसमें जो जो भी लिखा है ना, आप ले आओ एक एक प्लेट। एक मिनट सुनो सुनो। यस मैम। दो प्लेट ले आओ। जी। भूख लग रही। और कुछ चाहिए मैम? जितना बोला है उतना ही किया करो। जी। ऑरेंज। हम सर्व कर दें? नहीं, हम ले लेंगे। हमें थोड़ी सी भूख लग रही है, राजा नहीं, पर हम जो कह रहे हैं कि थोड़ा सा हम खा लेते हैं। उर्मिला जी, आपकी माँ का देहांत हो गया है। अच्छा हुआ हमारी अम्मा मर गई, बड़ी खराब जिंदगी बिताई, रोती रह गई। हमारा बाप ने मजा लूटा और भाग गया।
और हमारी अम्मा इंतजार करती रह गई कि एक दिन वो आएगा, पर वो आया नहीं। हमारी अम्मा इंतजार करती रह गई और एक दिन हम अपना क्या बताएं, हमने भी अपनी जिंदगी खराब कर ली। एक लफंगे से हमने शादी कर ली। माँ बाप कभी मिल जाए ना तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं। हमारी अम्मा की एक एक आंसू और हमारी एक एक आंसू का बदला ले। अभी कितने पागल। अगर हमारा बाप मिल भी जाए तो हमें उसे पहचानेंगे कैसे? हमने तो उसकी शकल भी नहीं देखी। क्या पता जिंदा भी है या मर गया पापी। जिंदा भी है या मर गया पापी। हम अभी आए। अच्छा, हमसे बर्तन धुलवाने का इरादा है? हम अपनी पर्स छोड़कर जाते हैं। बाबूजी, बाबूजी प्लीज इस तरह रोइए मत। क्या करूं मैं बेटा, क्या करूं? हम समझते हैं बाबूजी। मैं एक बदनसीब बाप हूं बेटा। अपनी बेटी की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। कितनी नफरत भरी है उसके दिल में मेरे लिए। और क्यों ना हो, क्योंकि सबकी तरह वो भी यही समझती है कि सरोज की और उसकी ये हालत के लिए मैं ही जिम्मेवार हूं। बाबूजी आप धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। कैसे नजरें मिलाऊंगा मैं उससे? क्या सोचेगी वो अपने मन में? बाबूजी सब ठीक हो जाएगा। हम उर्मिला जी को अपने घर ले जाएंगे, अपनी बहन बनाकर। वो हम सबके साथ रहेंगी, हम सबको देखेंगी तो उनकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। हमें पूरा विश्वास है कि उनकी नफरत प्यार में बदल जाएगी। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी। बाबूजी आप घर जाइए, हम उर्मिला जी को लेकर आते हैं। घर पे सबसे कह देंगे कि हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। थोड़ा सब्र कर लीजिए, समय आने पर घर में भी सबको बता देंगे। आपको भरोसा है ना बाबूजी? तुम पर ही तो भरोसा है बेटा, बहुत भरोसा है। आप घर जाइए, हम आते हैं। पेट भर गया? हमने पहली बार जिंदगी में इतना फुल पेट खाना खाया। हमें तो लगता है कि 4-5 दिन हमें भूख ही नहीं लगेगी। ले जाओ भैया, सब ले जाओ। अरे अब तो हम 2-4 दिन कुछ नहीं खाएंगे, हमारा पेट बहुत भर गया। सच्ची बात बताएं, हमें बहुत मजा आ गया। उर्मिला जी, अब हम कुछ बात करना चाहते हैं, आप शांति से सुन लीजिए। अरे हाँ, तुम तो कुछ बताने वाली थी, बताओ बताओ। आपकी माँ को हम बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उनके जाने के बाद मनीराम जी ने हमें आपके बारे में बताया कि अब आप दुनिया में बिल्कुल अकेली हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ हमारे घर में आके रहें। हम तुम्हारे घर में क्यों रहेंगे? हम अपने घर में रहेंगे। हमारी बात सुन लीजिए। आपकी माँ का हम पर बहुत एहसान था। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हमें कभी मौका ही नहीं मिला कि हम उनका एहसान उतार सकें। जब वो जिंदा थी तब भी हम उनसे मिल नहीं सके, और उनके जाने के बाद हम उनके लिए तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आप उनकी बेटी हैं। अगर हम आपके लिए थोड़ा कुछ भी कर सके तो हमें बहुत सुकून मिलेगा। देखिए, हमारे घर में आपको किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी, वो आपका घर होगा।
हम आपके घर गए थे। आपके मकान मालिक ने आपका सारा सामान बाहर फेंक दिया है। आपके पास भी रहने के लिए कोई जगह नहीं है। प्लीज आप हमारे साथ चलिए। हम वादा करते हैं आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए। उर्मिला जी चले। राम लल्ला की सो, ये तुम्हारा घर है? हाँ आइए। सुख शांति सदन। एक छोर से दूसरे छोर चलते चलते शाम हो जाती होगी। इतना बड़ा है। हमारा तो छोटा सा कमरा है, उसी में हम परेशान हो जाते हैं। कितने कितने कमरे हैं? आप अंदर चलिए और खुद ही देख लीजिए। बाहर से इतना बड़ा है तो अंदर कैसा होगा? छत भी होगा ना? छत। हाँ यहाँ से वहां पर। बुढ़ा हमें घूर घूर के क्या देख रहा है? बाबूजी आइए ना। उर्मिला जी हमारे बाबूजी इस घर के बड़े। आशीर्वाद लीजिए। उर्मिला जी क्या है? ये लड़की कौन है?